आप पुलिस कंप्लेंट करो और आपके आसपास जो आपके आसपास लोग हैं उनसे मदद मांगा करो, वो सब साथ देंगे आपका। आपके गांव के मोहल्ले के लोग आपका साथ देंगे। रुको मैया, गांव मोहल्ले के लोग साथ देंगे, चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेंगे। पुलिस कंप्लेंट कराना। बोलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अपने सोचे हुए बात को कैसे पूरा करें और अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कैसे चले, खुद को हमेशा मोटिवेट कैसे करते रहे। सत्संग करते रहिए तो खुद को मोटिवेट सत्संग के द्वारा आप कर पाएंगे। दूसरा, आप अपना लक्ष्य तय करिए कि आपको जाना कहाँ है, बनना क्या है, उसमें पूरा 100% अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपने पढ़ाई में, अपने गंतव्य लक्ष्य की ओर अपने आप को। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मेरी आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। सर बोले कि मेरी लड़का है सो हमको बात नहीं मानता है सर, बहुत दारू शराब पीता है सर, तन को बात नहीं मानता है, किसी बड़ छोट काथी नहीं बुझता है। अच्छा सर तो बात आपके बेटा आपका है, आपकी बात क्यों नहीं मानता? मनवाओ, जैसे माने वैसे मनवाओ। क्यों नहीं मानेगा भाई? यही सर, यही पे लड़का को लाए हैं सर। हाँ हाँ, कहाँ बात कराओ। प्रणाम गुरुजी। क्यों बेटा काहे नहीं मानते बात अपनी माँ की? क्या? माँ की बात क्यों नहीं मानते? आवाज आ रही है? जी। सुनाई पड़ रहा है? गुरुजी का भाषा समझ नहीं। अरे मैं कोई उर्दू थोड़ी बोल रहा हूँ। मानते हैं गुरुजी। माँ की बात मानते हो? जी गुरुजी। हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही है? नहीं, सुनाई नहीं दिया। अच्छा, क्यों नहीं मानते माँ की बात? मानते हैं गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते। दारू सर बहुत पीते हैं। शराब पीते हो? शिखर पर आके एनी टाइम खाते रहते हैं। चलो बात कराओ। शराब पीते हो? कभी कभी पीते हैं। काहे पीते हो भाई? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। क्यों पीते हो? क्यों पीते हो? ऐसा ही गुरुजी। कैसे ही? जी। कैसे? ऐसे शराब पीना सही है? नहीं। तो काहे पीते हो? अब नहीं पिएंगे। नहीं पियोगे? जी नहीं। तो पहले काहे पीते थे? पहले पता नहीं था। पता क्या नहीं पता था? कि खराब होता है। अच्छा, बड़े भोले हो। हाँ, शराब की बोतल में लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो लाइन नहीं पढ़ी आपने? जी। अब नहीं पीना। जी गुरुजी। शराब पीने से फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान होगा। तो बेटा मत पियो, जब समझदार हो तो। पैसे बचाओ, अच्छे काम में लगाओ, शराब ना पियो, ठीक है? ठीक है गुरुजी, अब नहीं करेंगे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मेरी एक बेटी है, बोलो। 2.5 साल की है, अभी तक नहीं बैठती है, नहीं चलती है गुरुजी। बैठेगी, अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ, क्या दिक्कत है बताएंगे। बहुत दिखाए हैं गुरुजी लेकिन नहीं ठीक हो रही है। होगी, चिंता ना करो, अभी छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसकी शक्ति बढ़ेगी और सब ठीक करेंगे बिहारी जी। भगवान सब ठीक कर सकते हैं यदि वो चाहें तो। गुरुजी 2.5 साल की हो गया, अभी तक बैठती नहीं है। बैठेगी, बैठेगी, भगवान ठीक करेंगे। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, सब अच्छा होगा। क्या करे गुरुजी? कह तो रहे हैं डॉक्टर को दिखाओ, अच्छी हो जाएगी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि कोई हमें परेशान करता है, हम उससे अलग रहना चाहते हैं, तो कैसे रह सकते हैं? किससे अलग रहना है? किससे अलग रहना है? घर में हैं? घर में। कौन परेशान करता है आपको? हमारी आंटी। आंटी? माँ कहाँ है आपकी? यहीं पे है।
तो माँ आपका साथ नहीं देती क्या? देती है। तो आंटी क्यों परेशान करती हैं? पता नहीं। तो किस तरह से परेशान करती हैं? किस बात को लेकर परेशान करती हैं? पता नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा और चोरी का इल्ज़ाम लगाती है। उनको जायदाद चाहिए। अच्छा, तो आप लोग अपना अलग नहीं रहते? आपके पिताजी अलग नहीं रहते? उनका अलग है, सब कुछ अलग है, फिर भी परेशान करती है। हाँ, तो उनको समझा दिया करो कि यहाँ मत आया करो। आपके घर आती हैं क्या? आपके घर आती हैं क्या? क्या? आपके घर आती हैं? हाँ, गरीब में रहती है। बेटा माइक थोड़ा, साउंड वाले भैया थोड़ा तेज करो ना, पीछे वाला सिस्टम तेज करो बेटा, बढ़ाओ, आई आवाज? हाँ, आ रही है। तो आप ना अपनी आंटी को समझाओ कि यहाँ मत आया करो, माहौल बिगाड़ने। घर पे ही, अपने घर पे ही रहो, उसको घर मत आने दो अपने। घर ही में रहती है। अच्छा, तो फिर आप बात मत करो। कोई बात नहीं करता उनसे, फिर भी वैसे करता। हाँ, तो फिर चिल्लाने दो, कुत्ता भौंकता है, भौंकने दो। ठीक है। हेलो जी। राधे राधे गुरु जी। जी जी, हमें आँख से दिखाई नहीं पड़ता है और हमें 2005 से ब्लड कैंसर भी है। अच्छा। और परेशान, घर में बहुत परेशानी है। यही मेरी प्रार्थना है। हो जाएगी ठीक बेटा, चिंता ना करो। आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, सबसे बड़ी प्रश्न यही है। आँख से दिखता नहीं है? जी। विवाह हो गया आपका? जी, इलाज तो कराए थे शंकर नेत्रालय से। ठीक है, ठीक है। तो वो बोला जो धीरे धीरे आप अंधा हो जाओगे। चलो, भगवान आपको, परिवार है, पत्नी बच्चे हैं आपके? जी जी। हाँ, तो बच्चे अच्छे हैं? जी, 2 लड़की है, 1 लड़का है। लड़का छोटा है, लड़की दोनों की शादी हो चुकी है। वाह, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं, घरे पर रहते हैं। फिर कैसे गुजारा होता है घर परिवार का? कुछ जमीन था, वही बेच उच के शादी उदी कर लिए, उसी से होता है। इलाज भी कराने बॉम्बे से होता है, वही बेचते हैं तो जाते हैं। अच्छा, ऐसे तो सारी बिक जाएगी फिर। जी, लगभग बहुत बिक चुकी है, तो थोड़ा मोड़ा है। कुछ ऐसा करो ना कि जमीन ना बेचना पड़े और काम हो जाए, ऐसा कुछ प्लान कर लो। अंधा है, क्या करें? हाँ, तो अपनी खेती वाली जगह है ना, ठेके से दे दिया करो, उस पैसे से अपना गुजारा कर लिया करो, बेचना ना पड़े, उसका खेती का किराया आएगा, उससे काम कर लेना। हाँ हाँ, बेचना ना पड़े, ऐसा करो। जी ठीक है जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बेटा इस तरफ भी ले आओ माइक, इस तरफ भी ले आना माइक। सब लोग बेटा, सब लोग वहीं रोक दो। गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न ये है, अगर ईश्वर दिल में बसता है तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? क्या? ईश्वर दिल में बसता है तो मंदिर क्यों जाते हैं? ये बताओ, गर्मी लगती है आपको कि नहीं? क्या बोले? गर्मी लगती है? गर्मी? हाँ। गर्मी लगती है आपको? जी। तो आपको जब गर्मी लगती है तो क्या करते हो? पंखा चलाते हैं, एसी में रहते हैं। एसी में रहते हो, तो हवा तो सब जगह है, फिर एसी के सामने क्यों रहना है आपको? क्या बोले? हवा तो सब जगह है, जी। फिर हवा तो सब जगह है, पर कूलर और पंखा और एसी के सामने क्यों जाना है? गर्मी दूर करने के लिए ना। हाँ, जैसे गर्मी दूर करने के लिए हवा तो सब जगह है, पर गर्मी दूर करने के लिए एसी के सामने जाया जाता है। ऐसे भगवान तो दिल में भी है, पर भगवान जो कण कण में है, वो मंदिर में विशेष रूप से मन को शांत करने की शक्ति मंदिर में होती है, इसलिए मंदिर लोग जाते हैं। भगवान तो सब जगह है, हवा तो सब जगह है, फिर कूलर के सामने क्यों? उसी तरह भगवान तो सब जगह है, पर मंदिर क्यों? मंदिर इसलिए कि जैसे कूलर के सामने शांति का अनुभव है, ठंडी हवा है, ऐसे मंदिर में भगवान की कृपा विशेष है, क्योंकि ईश्वर वहाँ विशेष रूप से है। जैसे हवा सब जगह है, पर कूलर के आगे हवा विशेष रूप में है, उसी तरह। जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा सवाल ये है, आप बोलते हैं मीट मछली नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मीट मछली सजीव होता है, उसे काटने से दर्द होता है। हमारा मानना है पेड़ पौधा भी सजीव होता है, उसमें जो फल उगते हैं वो भी सजीव होते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं, फिर उसे क्यों काट के खाया जाता है? उसे भी तो दर्द होता होगा। अच्छा ये बताओ,
जब आम पक जाता है तो पेड़ अपने से गिरा देता है नीचे की नहीं? गिरा देता है। हाँ, तो पेड़ को नुकसान नहीं होता। आप आम खा लेते हैं और पेड़ जस का तस रहता है। तो बताओ, पेड़ की मृत्यु नहीं हुई और आपने आम खा लिया, पेट भी भर गया, तो फिर अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना क्यों, कैसे सही हो सकता है बेटा? आम का पेड़ तो नहीं मरा ना, और आम का फल भी मिल गया आपको। फिर कच्चा आम तोड़ा जाता है, उसे तो दर्द होता होगा। नहीं बेटा, फल खाने के लिए ही बनाए हैं ईश्वर ने। उसको खून नहीं बहता, उसमें हड्डियां नहीं होती। जबकि मुर्गी मछली को आप खाते हैं तो वो चिल्लाती है, चीखती है, दर्द होता है, रक्त बहता है। तो इसलिए बेटा हमें फल खाने के लिए बनाए हैं विधाता ने। उसमें दुर्गंध नहीं है, फलों में सुगंध है, जबकि मांस में दुर्गंध है। वैसे गुरुजी हम खाते नहीं है, बट मेरा सवाल था। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ। गुरुजी आपसे एक सवाल है कि मेरी माँ आपका दर्शन करना चाहती थी, लेकिन आज आने वाली थी यहाँ पे, लेकिन वो अस्वस्थ हो गई इसलिए नहीं आ पाई। तो गुरुजी पूछना चाहता हूँ कि वृंदावन में आपसे हम कहाँ मिल पाएंगे, माँ को दर्शन करा पाएंगे गुरुजी आपका? 14 तारीख से वृंदावन में ही है, तो आप कितना 11 तारीख से पहुँच जाएंगे। 11 गुरुजी फिर 12 तारीख को 12 गुरुजी फिर से बोला जाए, गुरुजी नहीं सुन पाए गुरुजी। 12 तारीख से हम वृंदावन में ही हैं, गौरी गोपाल ले आना। गौरी गोपाल आने पे सर गुरुजी आपसे हो जाएगा दर्शन मेरी माँ को? मिलेंगे। तो उसके लिए फिर क्या मतलब नंबर लगाना होता है क्या गुरुजी? कुछ नहीं बेटा, कोई नंबर नहीं लगता जी। सीधा। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। दासी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार। हाँ। राधे राधे गुरुजी। राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपसे आशीर्वाद लेना है बस। खुश रहो, चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, क्या विभीषण राम जी का साथ नहीं दिए होते तो क्या रावण को नहीं मार पाते? मार देते, क्यों नहीं मार पाते? तो वही तो, फिर असत्य का साथ क्यों दिए? कौन? राम जी। किसका साथ दिए? असत्य। कहाँ असत्य का साथ दिए बताओ? जी, वो उनका यज्ञ भंग करे ना, इंद्र जी। कौन था वो? मेघनाथ का। अरे तो वो इंद्रजीत का जो यज्ञ था वो गलत कामों के लिए हो रहा था। गलत जो होता है उसे भगवान रोकते हैं, सही को बढ़ाते हैं, गलत को रोकते हैं। तो फिर राम जी को तो नहीं ना लेना चाहिए था असत्य का साथ? अरे तो दुर्योधन जो कर रहा, वो मेघनाथ जो कर रहा था वो गलत था ना बेटा, इसलिए उसका यज्ञ रोका गया। और महाभारत में भी कितना बार छल कपट किया गया। किसने किया? कर्ण का वो कवच छल से कृष्ण जी वो ले लिए। ठीक है। फिर अश्वत्थामा मारा गया, झूठ का साथ लिया गया। ठीक है। क्यों? तो द्रौपदी के साथ जो कपड़े उतार हुआ, चीर हरण हुआ, वो सही हुआ था कौरवों के द्वारा। फिर पांडव के पक्ष से तो असत्य नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, कौरवों के पक्ष से हो तो अच्छा है, तो पांडवों के पक्ष से ना हो बस। कौरव तो था ही गुरुजी। हाँ, तो गलत को गलत तरीके से मारना ही धर्म है। असत्य को असत्य से ही मारा जाए, वो धर्म से कैसे मारा जाए? असत्य तो असत्य से ही जाएगा ना, कांटे को कांटा ही तो निकालेगा बेटा। तो फिर सत्य और असत्य में क्या अंतर है गुरुजी? जो सत्य के साथ हैं उनके साथ सत्य के वत व्यवहार हो, जो असत्य के साथ हैं उनके असत्य जैसा ही व्यवहार हो। जी जी। युधिष्ठिर तो प्रण किए थे कि हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे। हाँ। तो अश्वत्थामा मारा गया, क्यों बोले? उन्होंने बाद में बोल तो दिया था कि अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा, बोला तो था कि वो हाथी है कि आदमी है आप जानो। हाँ, तो वही ना, मतलब महाभारत में पांडव के तरफ से, कृष्ण जी के तरफ से तो छल कपट झूठ नहीं होना चाहिए। अच्छा, दुर्योधन की तरफ से हो रहा है, द्रौपदी से कह रहा है कि आजा मेरी जांग पर बैठ जा, ये सही था? तो ये सत्य से भी तो कर सकते थे ना कृष्ण जी। ना, देखो, जब सामने वाला जिस भाषा में माने, यदि सामने वाला धर्म की भाषा से मान ही नहीं रहा है, भाई वो धर्म को मानता ही नहीं था, धर्म को मानता तो महाभारत ही नहीं होता। तो जब वो सामने वाला धर्म से नहीं मानता तो अब तू जिस भाषा में मानेगा उस भाषा से तेरे को उत्तर दिया जाएगा, यही धर्म है। ठीक है गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। जी।
गुरुजी, हम जब से मतलब बालिक हुए हैं तब से आपका कथा सुन रहे हैं। अनमैरिड थे उस समय भी और शादी होगा उस समय भी। गुरुजी, पहले मेरा मतलब कि जब आपसे हम कथा सुनते थे तो बहुत कुछ का कमी था, लेकिन अभी हम भगवान का पूजा करते करते और मतलब कथा सुनते सुनते सब कुछ पूरा हो गया है। लेकिन मतलब मेरे मतलब शरीर में बहुत कष्ट है गुरुजी। क्या कष्ट है? मतलब हमेशा तबीयत खराब रहता है, ये 1-2 साल से। हो जाएगा जी। अभी तो मन में आस लगा के आए थे, योग किया करिए। आपसे दर्शन नहीं होगा तो हम पंडाल सिर्फ देख के चले आएंगे गुरुजी। हाँ। 4 दिन से आपका कथा सुन रहे हैं। अच्छा। तो देखे यूट्यूब पे तो इतना सारा भीड़ था, 1 लाख आदमी, 50,000 ऐसे। तो गुरुजी, हमको लगा आपसे हमें मुलाकात नहीं होगी, लेकिन हम यहाँ आए हैं तो आपसे हमें मुलाकात हो गई। बस यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। खुश रहिए गुरुजी। एक राधे राधे गुरुजी। जी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि अच्छे आदमी के साथ हमेशा बुरा ही होता है। मेरी सासू माँ जो है वो हर सुबह आपका दिखाया हुआ चाहे लाइव जो भी दे वो सारा भजन कीर्तन सब सुनती है। वो दिल की बहुत साफ है, 2-2 घंटे पूजा करती है। फिर लेकिन उनके साथ इतना बुरा हुआ गुरुजी। क्या हुआ? उनकी बेटी की ऐसी मृत्यु हुई जो वो। क्या हुआ बेटी को? उनकी 24 साल की बेटी थी। क्या हो गया बेटी को? वो ऐसे मरी कि उनका कोई चेहरा भी नहीं देख पाया। अच्छा। और वो भगवान को भी बहुत मानती थी, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हुआ गुरुजी, मुझे बस यही जानना था। अब मेरा घर का ऐसा हालत है ना जो मैं अपने घर को संभाल नहीं पा रही हूँ। बेटा, घर को आप संभालो। और देखिए, मृत्यु तो इस संसार में जो आया है सबकी होनी है। उनकी मृत्यु थी उस समय, इस तरह से तो हो गई। भगवान की भक्ति करने से ये हुआ। हो सकता है उनकी और पहले मृत्यु होनी थी, पर आपके पूजा पाठ पुण्य के कारण उनकी आयु थोड़ी और बढ़ गई। आप इस तरह से पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? और जो है अब उसमें खुश रहो। जो बीत गया उसे भूल जाना ही अच्छा है। गुरुजी, वो आप बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, हमेशा उन्हीं के याद में रहती है। बेटा नहीं है उनका? बेटा है, हम उनकी बहू है, सब है, लेकिन वो उनको बहुत ज्यादा मानती थी। कोई बात नहीं, उनको समझाना कि ये मृत्यु लोक है, संसार में देखो आया है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन गुरुजी, जब आप कहते हैं भगवान है तो भगवान को इतने अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं ना करना चाहिए। अरे भगवान तो देखो खुद का भांजा अभिमन्यु महाभारत में मारे गए सगे भांजे थे, चाहते तो भगवान जीवित कर लेते, पर होनी को तो भगवान भी नहीं बदल सकते ना। ये मृत्यु लोक है ना बेटा, इस मृत्यु लोक में इसके हिसाब से भगवान को भी रहना पड़ता है। जी। भक्ति का मतलब ये है कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें और कुछ बनता है उसके लिए भक्ति होती है। हम सोचें कि हम भक्ति करके अमर हो जाएं, मरे ही ना कभी, ऐसा नहीं होता। जिसकी जितनी आयु है उतनी ही रहेगी। जी गुरुजी, मैं इसीलिए आप ये सोचो कि भक्ति उनको हो सकता है 10 साल पहले मरना था, हो सकता जनम लेते ही मर जाती, पर उनके पुण्य के कारण बची थी मरने से 2-2 बार। फिर भगवान ने जितना हो सका बचाया ना, ये सोचो। जी। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जब मेरा तबीयत खराब था तो मेरी माँ बोली थी मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना तो हम डबल खस्सी कटाएंगे, तो हमको उस टाइम नहीं था ज्ञान, तो एगो कटा दिए, एगो बच्चा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं गुरुजी, कटा सकते हैं या नहीं, या अपना ब्लड दे सकते हैं उंगली चीर के? क्या करना है एक बार फिर बोलो। बोले गुरुजी, जब मेरा तबीयत खराब था ना तो मेरी माँ बोली थी कि हे दुर्गा मैया मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना। हाँ। तो हम डबल खस्सी कटाएंगे। ठीक है, तो आप कर दो। अब ठीक हो गई हो तो कर दो, जो कहा है ठीक तो है, ठीक है, जो कर दो जो कहा है। चलो अब कल करेंगे प्रश्नोत्तरी, ठीक है।